अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और क्राइम के एक और वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूंगी। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूं, यकीनी तौर पर हम सबके सर जो हैं वो शर्म से झुक जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है, रमजाना की ये कहानी है जो कि हरबंसपुरा की रिहायशी थी और 2 साल तक इसको इसके सौतेले बेटे इरफान और उस्मान ज्यादती का निशाना बनाते रहे। इसको स्लीपिंग पिल्स खिलाकर ना सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाते रहे बल्कि उसके साथ साथ एबॉर्शन पिल्स भी खिलाते रहे कि कहीं ये हमला ना हो जाए। रमजाना की कहानी आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो नाज़रीन, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि रमजाना की पैदाइश होती है हरबंसपुरा के एक घर में, लेकिन जब ये 14-15 साल की होती है, वालिदैन इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन इसको टाइफॉइड हो जाता है। अब नॉर्मली जब भी किसी को भी टाइफॉइड होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि टाइफॉइड जो है वो किसी भी बॉडी के अज़ा को जो है वो मुतासर कर सकता है। लिहाजा रमजाना के हवाले से भी डॉक्टर्स का यही कहना था, लेकिन रमजाना की तबीयत जो थी वो बिगड़ने लग गई। अल्टीमेटली टाइफॉइड के असरात जो थे वो रमजाना के दिमाग पर होना शुरू हो गए, जिसके लिए इसको सर्विसेज हॉस्पिटल ले जाया गया। सर्विसेज वालों ने इसको रेफर किया मेंटल हॉस्पिटल। रमजाना वहां पर गई अपने वालिदा के हमरा, वहां पर उसको 3 से 4 दिन के लिए एडमिट रखा जब वो 14-15 साल की थी। और उसके दिमाग पर जो असरात थे, डॉक्टर ने कहा कि ये सुकून की मेडिसिन अब सारी जिंदगी खाती रहेगी तो ये ठीक रहेगी, ज्यादा प्रॉब्लम की कोई भी बात नहीं है। रमजाना ने तब से लेकर अपनी पूरी जिंदगी और इवन आज तक भी ये सुकून की मेडिसिन जो है वो खा रही है और ठीक रहती है। अच्छा, उसके साथ साथ जो जो वक्त गुजरता रहा, रमजाना जो थी वो जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। जब शादी की, जहाँ पर शादी की, शादी तो ठीक हुई है लेकिन वहाँ पर इसकी कोई औलाद ना हो सकी। और रमजाना के शौहर ने जब इसको देखा कि ये कोई सुकून की दवाई खाती है, तो वो बजाय इसके कि इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाता या इसके हवाले से मजीद इन्वेस्टिगेट करता, उस आदमी ने क्या किया कि रमजाना को बजाय इसके कि ट्रीट करवाता, इसको डिवोर्स दे दी। औलाद पहले ही नहीं थी, इसको इसके वालिदैन के घर भेज दिया कि तुम तो कोई पागल हो और कोई तुम जो है दिमाग के लिए, दिमागी सेहत को ठीक रखने के लिए कोई दवाई खाती हो। रमजाना जब अपने घर आई, बहुत रोती धोती अपने घर आई, वालिदैन से उसने शिकवा किया कि आपने मेरी शादी से पहले मेरे ससुराल वालों शौहर को मेरी जहनी कैफियत के बारे में क्यों नहीं बताया था। जिस पर उसके वालिदैन ने यह कहा कि एक बड़ा मामूली सा मसला था, तुम सुकून की मेडिसिन खाती हो, लिहाजा हमने जरूरी नहीं समझा ये मामला तुम्हारे ससुराल में बताना। खैर, उसके बाद फिर वक्त गुजरता रहा। रमजाना के पेरेंट्स को उसकी दोबारा से जो शादी की फिक्र थी वो खाने लग गई कि ऑब्वियसली कोई भी औलाद हो वो अपने वालिदैन के सहारे पर होती है, और इसके साथ साथ उसके भाई थे, अपने घर वाले थे। तो रमजाना के जो वालिदैन थे उन्होंने सोचा कि हाँ, अब इसकी दोबारा शादी करवाते हैं। दोबारा इसकी शादी जब करवाई गई रमजाना की, तो वो जो आदमी था वो ट्रक ड्राइवर था और उसके पहले से 2 बच्चे थे, और एक का नाम उस्मान था और एक का नाम इरफान था। रमजाना की शादी हो गई और इसी तरह दिन गुजरने लगे और उसका वो खावंद उसके साथ ठीक रहा। साथ ही साथ वो खावंद कभी भी उसने एतराज़ नहीं किया कि रमजाना कोई सुकून की मेडिसिन खाती है, नींद की मेडिसिन खाती है, उसका बड़ा ख्याल रखता था। इस दौरान रमजाना के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम था अली रजा, और इस बेटे की पैदाइश से पहले ही रमजाना का अपना खावंद जो था, बदकिस्मती ये थी कि वो हार्ट अटैक के बायस इस दुनिया से चल बसा। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके बाद अली रजा जो रमजाना का अपना बच्चा था वो पैदा हुआ और जिसकी देखभाल रमजाना किया करती थी। लेकिन इसके जो 2 पहले सौतेले बेटे थे, जो इसके पहले खावंद में से थे, दूसरे खावंद में से जो इसके पहले औलाद थी जिसका नाम इरफान और उस्मान था, उन्होंने नोट किया कि हमारी ये जो सौतेली माँ है ये कोई मेडिसिन खाती है और अपनी जहनी सेहत को ठीक रखने के लिए। और वहाँ से मामला यूँ ख़राब हुआ कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइन जो थी वो क्रॉस करना शुरू की, और उसके बाद जो था
रमज़ाना पर तशद्दुद करने लग गए, उसको लातों, घोंसों, मुक्कों का इस्तेमाल करते थे। और इवन जब रमज़ाना से देखने में जब ऑब्वियसली उसकी मुलाकात हुई तो उसका एक बाजू टेढ़ा था। जब पूछा गया कि रमज़ाना तुम्हारे इस बाजू में क्या हुआ है, तो उसने कहा कि मेरा बाजू पीछे मड़ोड़ कर पीछे ले जाया जाता था और मुझे लातों, घोंसों और मुक्कों से जो था वो बहुत बहीमाना मुझ पर तशद्दुद किया जाता था, इतना बुरा तशद्दुद कि कोई सोच भी ना सके। और ना सिर्फ ये तशद्दुद किया जाता था बल्कि इन दोनों बच्चों ने क्या किया, इन दोनों बेटों ने क्या किया, और ये मैं बेटे कह भी रही हूँ, ये दोनों लड़के जो हैं औलाद कहलाने के भी लायक नहीं हैं। इन्होंने अपनी सौतेली माँ के साथ ना सिर्फ बुरा सलूक किया, कामकाज पर जाते थे उसको जो था जंजीरों से बांध कर जाते थे, उसकी जो जंजीरें थी वो घर में एक जगह उन्होंने बनाई हुई थी जहाँ से बांध कर जाते थे। रमज़ाना जो थी वहाँ पर बंधी रहती थी पूरा पूरा दिन, और उसके बाद जब ये रात को दोनों बेटे लड़के जब घर आते थे तो उसके बाद उसको खोलते थे, खाना वगैरह ये बनाती थी। और फिर उससे एक सवाल किया गया कि तुम टॉयलेट का कैसे इस्तेमाल करती थी, तो उसने कहा कि जहाँ पर मुझे जंजीरों से बांधा गया था वहाँ पर ये कमोड वाली कुर्सी जो थी वो रख दी गई थी और मैं बहुत बुरे हालों में वहाँ पर कमोड यूज़ करती थी, और फिर उस दौरान वहाँ पर ही मेरा बच्चा पास होता था जिसकी मैं टेक केयर कर रही होती थी। अच्छा, कहानी यूं ही जो थी ऑब्वियसली ज़िंदगी यूं ही चलती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उस्मान और इरफान ने ज़्यादती करना शुरू कर दी अपनी सौतेली माँ रमज़ाना के साथ, और उसको स्लीपिंग पिल्स देते थे, स्लीपिंग पिल्स खिलाकर जो थे उसके साथ ज़्यादती करते थे, और हर महीने जो है उसको साथ ही साथ एबॉर्शन के लिए पिल्स भी खिलाते थे कि कहीं ये खातून रमज़ाना हमारी माँ हामला ना हो जाए तो लोग क्या कहेंगे कि हमारा तो बाप है नहीं, ये हामला कैसे हो गई। जिस दौरान रमज़ाना का ये कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जो ख़वातीन का मंथली साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे और बहुत उसको हैवी पीरियड्स जो थे वो आना शुरू हो गए। लेकिन उसको ये सब चीज़ें जो थी मालूम नहीं थी कि उसके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स दी जाती थी और वो उन्हीं के नशे में रहती थी। फिर उसके साथ साथ जो था, फिर उसको डॉक्टर ने बाद में जब ये सारा मामला खुला और डॉक्टर ने उसको बताया कि तुम्हारा ये हाल इसलिए है क्योंकि तुम्हें एबॉर्शन की पिल्स जो हैं वो दी जाती हैं। अच्छा, फिर इसी तरह मामला चलते रहे, बेटे दोनों आते थे, पहले एक ज्यादती करता था फिर दूसरा ज्यादती करता था, और उसको नींद की गोलियां जो थे वो हैवी डोज वो दे देते थे। एक दिन हुआ क्या कि रमज़ाना जो थी फजर के टाइम उसकी आंख खुली और उसको कुछ एहसास हुआ कि कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, और उसने खुद को बरहना हालत में देखा और उसको एहसास हुआ कि उसके साथ ज्यादती की जाती है। वो एक ऐसा लम्हा था जब रमज़ाना ने अपने बेटे को पकड़ा और वहाँ से दौड़ लगाकर अपने भाइयों के पास आई, उनको ये सारी कहानी सुनाई, रूदाद सुनाई कि मेरे साथ मेरे सौतेले बेटे ये सलूक करते आए हैं, और मुझे आज इस चीज़ का इदराक हुआ है क्योंकि थोड़ा सा मैं होश में आई हूँ और मैंने खुद को इस हालत में देखा है। फिर उसके भाइयों ने जाके पुलिस स्टेशन वहाँ पर ये तमाम जो FIR वगैरह थी वो रिपोर्ट दर्ज करवाई, और रमज़ाना और इसके भाइयों की मदद से पुलिस ने इन दोनों लड़कों इरफान और इसके साथ साथ उस्मान को गिरफ्तार किया। अब ये दोनों लड़के जो हैं इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि हम सुनकर हैरान हो जाते हैं कि हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं और मुआशरे में इस कदर बदफेली की जाती है। हम बदफेली के रेप के वाक़यात सुनते हैं, लेकिन एक सौतेली माँ को इस तरह से जलील करना और उसका रेप करना। अब बहरहाल ये दोनों लड़के जो हैं वो पुलिस की तहवील में हैं, और जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उससे ज़्यादती जो है इन दोनों लड़कों की ऑब्वियसली साबित हुई है। पुलिस अब अपनी कार्रवाई कर रही है।